हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल का जब से 31 दिसंबर को जब रिज़ल्ट आया है उसके बाद से सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है कि हमारा फिजिकल कब होगा, और उस फिजिकल से संबंधित जो लेटर्स वायरल हुए थे और जो लेटर्स वायरल हो रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूं आपको। और वो लेटर्स जो फ़िलहाल जो पहले वायरल हुए थे उनके बारे में आपको बता चुका हूं, और जो लेटर अब जो वायरल हो रहे हैं उनको मैं आज लाइव आपको दिखाने वाला हूं। ये 2 लेटर हैं जो वायरल हो रहे हैं और इनमें क्या सच्चाई है क्या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दो पीछे जो लेटर वायरल हुए थे उनके बारे में पीछे 2 वीडियो बना चुका हूं। तो अगर पीछे वाले लेटर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप पीछे मेरी जो वीडियो पहले से मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। और अब जो लेटर्स वायरल हो रहे हैं इनकी जानकारी जानने के लिए एक बार हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब देखो मैं बताता हूँ, ये 2 लेटर्स हैं, एक है आरटीआई और एक है वैसे लेटर्स जो कि बनाया जाता है अपने कंप्यूटर बेस पे। तो ये 2 लेटर्स हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि आप जब से रिजल्ट आया, जब से बहुत से कैंडिडेट्स हैं उत्सुक हैं फिजिकल अपना फिजिकल देने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि आपको जब जितना समय फिजिकल के लिए मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा है। और क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि आज मेरा फिजिकल वेल है और आगे अगर मैं फिजिकल दूंगा तो धीरे धीरे मेरा फिजिकल कम होता जाएगा, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। जब तक आपको फिजिकल का टाइम मिलता है आप फिजिकल को इम्प्रूव करने में पूरा समय लगाएं और इम्प्रूव कीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दबाजी में जो भी काम होता है वो सब गलत होता है। और फिजिकल आप अगर जल्दबाजी में देंगे आपका फिजिकल, अगर फ़िलहाल में जो स्टेज फिजिकल की है, अगर 5 दिन और अगर अपने फिजिकल को देंगे तो उसमें इम्प्रूव ही आप पाएंगे। और मेरा मानना तो ये है कि जितना आपको फिजिकल का समय मिलता है वही उतना ही अच्छा है। आप अपने फिजिकल के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक ना हो कि जल्द से जल्द हमारा फिजिकल हो जाए, क्योंकि जब फिजिकल के दे के आते हैं तो आपको पता चलता है कि सपोज दैट आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए और आपको पता चला कि अगर मैं ये ही फिजिकल 2 दिन बाद में अगर देता तो शायद मेरा 2 दिन का और जो इम्प्रूव होता उससे मैं आज इस फिजिकल को क्वालिफाई करता। और अगर ये महीने भर बाद होता तो ये फिजिकल मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं सही कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको कि आपका फिजिकल जितना लेट होता उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। मानता हूँ कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ आप अपने जो जॉब है जो पाने के लिए सभी उत्सुक होते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में जो भी एग्जामिनेशन में पास हुए हैं उन कैंडिडेट्स को अब वो भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। क्योंकि ये आप ये सोच रहे हो कि भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती तो रद्द होने वाली नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज पे भर्ती हो रही है। ये रद्द होने वाली नहीं हो और काफ़ी 2-3 प्रोसेस इसके हो भी गए हैं, तो ये समझ लीजिएगा ये भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। और दूसरी बात ये करूँ कि डिले हो सकती है, तो डिले होना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। फिजिकल में अगर आपको 1 महीने का समय और मिल जाता है तो मेरा मानना तो ये है कि आपका फिजिकल जो आज जिस स्टेज पे है वही फिजिकल अगर 1 महीने बाद जब अगर आप देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आज मेरा फिजिकल बहुत बेहतर है, आज से कई गुना ज़्यादा है। और मेरे लिए ये जो फिजिकल दिल्ली पुलिस का है ये उस समय कुछ भी नहीं होगा और मैं इस फिजिकल को यूं चुटकियों में पार कर जाऊंगा और अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कर लूँगा। तो चलिए, अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं बारी बारी से दोनों लेटर्स को जो वायरल हो रहे हैं उन दोनों लेटर्स को मैं लाइव दिखा देता हूँ। और लाइव दिखाने के साथ साथ में एक 1 बाय 1 एक लेटर को समझा देता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उससे अच्छा है कि मैं आपको बारी बारी से इन दोनों लेटर्स को बता देता हूँ। देखिए ये है एक आरटीआई, तो इस आरटीआई का मतलब हो गया कि ये एक आरटीआई है तो ये लेटर एकदम रियल है। अब मैं ये भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्योंकि कौन सा लेटर फेक है कौन सा रियल है, और क्या एक लेटर रियल ये आरटीआई रियल है तो या क्या ये भी फेक है, क्या ये रियल है तो क्या ये फेक है। तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से में तारीख, क्या 16 तारीख वाला लेटर सही है, क्या 27 तारीख वाला लेटर गलत है, क्या 27 तारीख वाला लेटर गलत है, क्या 16 तारीख वाला लेटर गलत है, क्या कैसे है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और देखते हैं पहले आरटीआई को। तो आरटीआई तो आप समझते होंगे कि जो भी आरटीआई आती है वो आरटीआई एकदम रियल होती है, क्योंकि वो कानूनी बेस पे एक संवैधानिक बेस पे एक वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम एक इन्फॉर्मेशन पाते हैं, तो ये आरटीआई एकदम रियल है।
ठीक है। इसमें RTI जो जिसने RTI लगाई थी उसने अपना नाम को हाईलाइट कर दिया है। और दूसरी बात करता हूँ मैं, देखो RTI नंबर उसने दिखा रखा 3034, ठीक है ना, 10/16/30/34/2023, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये RTI कब लगाई गई थी, तो 18 दिसंबर को ये RTI लगाई गई थी। और रिक्वायरमेंट भर्ती सेल में ये रिसीव कब की गई थी, ये की गई थी 21 दिसंबर को। और इसका रिप्लाई कब दिया गया था, ये इसका रिप्लाई दिया गया था 29 दिसंबर को। और मैं आगे बात करूँ तो इस RTI में क्या पूछा गया था, इस RTI में पूछा गया है, ये वाला जो बेस पार्ट है मैं अपने उस पर आपको दिखा दूंगा, अपने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा। और ये वाला क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल एग्जीक्यूटिव भर्ती 2023 का फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब होगा, तो ये सब इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखो रिप्लाई क्या आया वहाँ से, रिक्वायरमेंट भर्ती सेल से रिप्लाई क्या आया, टेंटेटिव बेस पे रिप्लाई आया है। फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस 2023 विल बी हेल्ड फ्रॉम 27 जनवरी 2023। यानी इसमें RTI में बताया गया कि 27 जनवरी को आपका फिजिकल होना है, वो भी अस्थायी तौर से। अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे कि 27 जनवरी को फिजिकल शुरू ही हो जाएंगे, ये इस RTI में बताया गया। तो चलो RTI की बात हो गई, क्योंकि RTI बहुत काफ़ी दिनों पर सब 18 दिसंबर की लगाई गई है ना, तो इसलिए हम इसको अभी मानते नहीं, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले का ये डिटेल्स दी गई है 27 जनवरी को। तो चलिए इसको मैं आपको बता दिया है इसको, और ये लाइव है और मैं स्क्रीनिंग पे एक बार इसको पूरा दिखा दूंगा। दूसरा लेटर जो वायरल हो रहा है वो ये है, इस लेटर में 16 जनवरी से आपके फिजिकल बताए जा रहे हैं, और 16 जनवरी से फिजिकल बताए जा रहे हैं। तो 16 जनवरी से फिजिकल मेरे को अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि आपका फिजिकल 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल 1 जनवरी को मैं वजीराबाद ग्राउंड में लाइव खुद होके आया हूँ। वहाँ पे अभी ग्राउंड की तैयारियों के मामले में देखें तो अभी वहाँ पे ग्राउंड का शून्य कार्य भी शुरू नहीं आया, यानी 0 लेवल से भी कार्य भी शुरू नहीं किया गया, 1% भी कार्य वहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। तो अभी माने तो कि एक ग्राउंड को तैयार होने में, और इस लेटर के अकॉर्डिंग 6 ग्राउंड वजीराबाद में तैयार होने हैं, और 6 ग्राउंड तैयार होने हैं तो वहाँ कितना मटेरियल डाला जाएगा, कितने कैमरेज लगेंगे और कितना स्टाफ डिप्लॉय होगा वहाँ पे, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे 7 से 8 दिन का समय लगने वाला है ग्राउंड को तैयार करने में, और 7 दिन का समय आपको एडमिट कार्ड पहले डालने वाले हैं कि आपका जो फिजिकल होना कहाँ होना है, किस ग्राउंड में होना है और कौन से उसमें होना है आपका। तो उसके लिए 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाला जाएगा। सो 7 से 8 दिन का समय आपको फिजिकल ग्राउंड तैयार होने में, 7 से 8 दिन का समय आपका एडमिट कार्ड पहले आने का समय। तो आप समझ लीजिएगा कि 8-8 16 दिन, आज 2 तारीख हो गई तो 16 दिन या 16 तारीख का समय तो निकलता जा रहा है, और ग्राउंड अभी तैयार भी नहीं है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि क्या ये रियल है या सच है। ये भी एक टेंटेटिव बेस पे ही तारीख बताई गई है, इस तारीख ये भी नहीं है। तो चलिए इस लेटर के बारे में पहले जानते हैं। देखो इस लेटर में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, ये जो डायरी नंबर है रिक्वायरमेंट सेल है, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस का। उसमें देखो एक ऑफिसर्स के नाम है, श्री रोबिन हिब्बू IPS स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्मर्ड डिवीजन चेयरमैन रिक्वायरमेंट बोर्ड दिल्ली। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2023 थ्रू द SSC रिगार्डिंग फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। यानी ये इसका सब्जेक्ट है लेटर का, और ये एक लेटर पैड बनाया गया है कंप्यूटर के माध्यम से। तो उसके बारे में मैं आगे बता देता हूँ। ये जो डिटेल्स है ये हाईलाइट नहीं हो रही, ये डिटेल्स जो पोस्ट है और पोस्ट की डिवाइडेशन के बारे में बताई गई है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो ऑन 31 दिसंबर 2023 रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द SSC एंड 86,049 कैंडिडेट्स, मेल 56,157 कैंडिडेट्स प्लस फीमेल 29,892 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर कंडक्टिंग ऑफ फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। यानी इतने जो विद्यार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो पास किए गए हैं फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। आगे मैं बात करूं तो देखो इट हैज़ बीन डिसाइडेड that the physical measurement and physical standard will be conducted with effect 16 जनवरी 2024 tentative base at 2 लोकेशन
DPA दिल्ली पुलिस अकादमी वजीराबाद 6 ग्राउंड एंड दिल्ली पुलिस अकादमी झाड़ोदा कला 3 ग्राउंड्स एक्सेप्ट संडे एंड GH इन 9 वर्किंग डेज। 9 दिनों के अंदर आपकी ये 6 ग्राउंड वजीराबाद के और 3 ग्राउंड झाड़ोदा कला के इसमें बताया गया, जबकि पिछले लेटर में कुछ अलग बताया गया था। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो फिजिकल होने वो 16 जनवरी से आपके फिजिकल होने हैं। तो क्या ये 16 जनवरी जो मैं कल देख के आऊँ उस अकॉर्डिंग तो ये फिजिकल शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि 6 ग्राउंड से रेडी करने का मतलब है 7 से 8 दिन का समय लगना। और आगे बात करें हम तो ये नीचे जो हाईलाइट कर रखे इसमें स्टाफ मांग रखा पर यूनिट पर डिस्ट्रिक्ट और उनका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर सहित उनका स्टाफ मांग रखा, और वो भी कब 5 जनवरी को रिक्वायरमेंट भर्ती सेल में रिपोर्टिंग के लिए इनका लिस्ट का नाम मांग रखा है। तो दोनों में से क्या सही है क्या गलत है ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और फिर भी एक 5 तारीख को अगर लिस्ट मांग रखी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार वजीराबाद में 6 ग्राउंड तैयार होने हैं, वहाँ पे एक बार 6 और 7 जनवरी को एक बार खुद लाइव फिर से जाके मैं आपको वहाँ का लाइव दृश्य दिखाऊंगा कि वहाँ पे ग्राउंड की तैयारियाँ चल रही हैं या नहीं। अगर ग्राउंड की तैयारियाँ चल रही हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके 16 जनवरी से आपके फिजिकल शुरू होंगे, और नहीं चल रही हैं तो समझ लीजिएगा 27 जनवरी या 27 जनवरी के बाद आपकी फिजिकल की फिजिकल होने होंगे। तो आप जितना आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं 5, 6 जनवरी और 7 जनवरी को एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से देने वाला हूं, और वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक बहुत अच्छा मोटिव मिलता है, और उसी मोटिव पे मैं चल के आपके लिए एक अच्छी वीडियो, एक जेन्युइन वीडियो बना पाता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद।